अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाहिद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाजरीन, एक तरीखी बात शेयर करता चलूँ आपसे। जब खुदा ने किसी को अपनी गिरफ्त में लाना हो तो उस बंदे से कोई ना कोई ऐसी गलती हो जाती है कि वो अपने आप को खुद ही बेनकाब कर लेता है, बजाय उसको मुआशरे में कोई और बेनकाब करे। नाजरीन, बिल्कुल फैसलाबाद में एक ऐसा वाकया पेश आया है कि डकैत को पकड़ा जाता है, बजाय उसके ऊपर डकैती का पर्चा दर्ज करने के उसके ऊपर मंशिया डाल दी जाती है। उसका घर जबरी तौर पे पटवारी को थाने में बुला के बिकवा दिया जाता है। और एक वीडियो यकीनन आपने भी देखी होगी, सोशल मीडिया पे बड़ी गर्दिश कर रही थी वो वीडियो, जो कि मेरे नजदीक इसी एहलकार के अपने किसी फर्द की जानिब से वीडियो बनाई गई थी। जहरी सी बात है, थाने में कोई दूसरा बंदा तो वीडियो बना नहीं सकता, ऐसा प्रूफ इसने वो वीडियो बनाई है। और बजाय इसके कि वो वीडियो को ये अपने पास रखता, वो वीडियो ही इसके लिए समझ वीडियो लीक को आप बिल्कुल सर, बजाय वो वीडियो जो थी वो इसने अपने पास रखनी थी, वो वीडियो इसके ही अपने किसी साथी की जानिब से लीक कर दी जाती है, जिसका जो खुमियाजा भुगतना पड़ता है वो बड़ा बुरा भुगतना पड़ता है। तो मैं जानना चाह रहा था सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब से, कुछ ऐसे सवाल आते हैं, कुछ तलक सवाल आते हैं, हम इनसे जानेंगे। आप भी यही कहते हैं ना सर, बड़ी पुलिस की साइड लेते हैं, तो आज हमने काली भेड़ को पकड़ लिया है, देखिए हम कैसे बेनकाब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, वीडियो बनाई जाती है अपने बंदे से, बड़े इत्मीनान से बनाई जाती है सर, 5 लाख का घर होता है, बिकवाते हैं, और बजाय इसके कि वो वीडियो अपने पास रखी जाए सर, वो वीडियो लीक हो जाती है। ये क्या मामला है सर, आप क्या समझते हैं, ये ऐसे क्यों हुआ है? मैं तो हंसी आ रही है। घर को ही आग लग गई घर के चिराग से। बात ये है कि ये वीडियो मैंने जब देखी है ना, आपने मुझे भेजी है, मैंने इसको देखा और मैंने एक अपने तरीके से देखनी होती है ना, मुझे ये अंदाज़ा होगा कि थाने के अंदर ये लिखवाया जा रहा है, उस बंदे का घर जो है ना उससे यानी कि उसकी मलकियत चेंज हो रही है, और SHO साहब जो है ना खुद भी वीडियो बनवा रहे हैं। तो प्राइवेट बंदा तो वहाँ पे वीडियो बना ही नहीं सकता। ये SHO साहब ने खुद जो है ना, यानी कि वो सौदा उसका यानी मजबूत करने के लिए जो है ना, उन्होंने वीडियो बनाई है कि एविडेंस के इससे मकान जो है ना खरीदा जा रहा है। और मेरे अंदाजे के मुताबिक ये कमरा भी थाने का नहीं होगा। मुझे तो नहीं पता थाने का ये कमरा है, लेकिन मेरा तजर्बा है, मेरी सिक्स सेंस ये कहती है कमरा थाने का नहीं होगा। अगर थाने का होगा तो बाहर जो इन्वेस्टिगेशन वाले और थाने के किसी और कमरे का हो, यानी कि पीछे थाना नहीं लग रहा होगा। अब मैं इसकी वीडियो को दोबारा देखूंगा, आप भी नाज़रीन देखिएगा। एक इतनी ज़बरदस्त पंजाबी फिल्म जो है ना, ईद उल फितर पे जो है, ये कैपिटल सिनेमा के अंदर नुमाइश के लिए पेश की जा रही है। इसके जो मरकज़ी किरदार है ना, बिंटू हैं, हीरो का किरदार ये कर रहे हैं, नया चेहरा है, और साइमा जो है हीरोइन का किरदार, जावेद शेख विलन के रोल में सामने आ रहे हैं, और कैसर पिया जो है ना, आपको पता है कि बहुत बड़ा नाम, कॉमेडी की दुनिया का किंग, ये भी इस फिल्म के अंदर जो है ना बड़ा ज़बरदस्त इसका रोल है। अब इस फिल्म का ट्रेलर जो है ना, वो देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फिल्म किस लेवल की बन रही है। आपको पता मौला जट का एक ट्रेलर आया था नई फिल्म का ना, तो थरथली मार्केट में मच गई थी। मुझे यकीन है कि ये फिल्म जो है ना उसका रिकॉर्ड तोड़ देगी। अब पहले इसका ट्रेलर देखें। आज आसमाना ते उड़ना छड़ दे, एदा ये मतलब नहीं कि आसमान कबूतरां दा हो जाए। जदों नवाब दे दुश्मन दी वारी आंदी है ते ओ जिंदगी वल नसदा है, ते सामने मौत खड़ी होंदी है। मौत। खुदा तू हो नहीं सकता ते इंसानों को मैं डरदा नहीं, इसलिए कि इश्क लाहौर है, इश्क लाहौर है। इश्क लाहौर पूरा ही उदों हुंदा है जदों इश्क बीवी होवे। इश्क लाहौर विच तेरे नाल नचने नूं जी करदा है, इश्क लाहौर विच तेरे नाल नचने नूं जी करदा है, इश्क लाहौर विच तेरे नाल नचने नूं जी करदा है। सिनेमा घर में आपने जो है ईद उल फितर को पहुंच जाना है, और आपने जाकर जो है ना इसका पहला शो देखने की कोशिश करनी है कैपिटल सिनेमा में। और आपने लाजमी मुझे इस कमेंट बॉक्स में जब कोई प्रोग्राम लगा होगा उसके नीचे आपने बताना कि आपको फिल्म कैसी लगी। मुझे ये जदीद टेक्नोलॉजी पे जो है ना तैयार किया जाने वाला शाहकार लग रहा है, और जो हीरो है उसको आप उसकी एक्टिंग देखें, और आप इसका ट्रेलर देख के आपको अंदाजा होगा फिल्म जो है ना हैवी लेवल की बनी है। देख के आपने जरूर बताना है। बिल्कुल सर। अच्छा अब्दुल्ला, उसने वीडियो बनवाई,
ये वीडियो लीक हो गई है, ठीक है। अब इस SHO को जो है ना मुअत्तल कर दिया गया है, गालिबन इंक्वायरी खुल गई है, 6 कांस्टेबल जो हैं साथ वो भी, उनके ऊपर भी FIR दर्ज हो गई है। अब्दुल्ला देखे, मैंने सांदा थाना के अंदर पुलिस वालों के साथ मामला हुआ, मैं एक जो है ना चला गया या मुझे बुला लिया गया, वो लड़के वहाँ से छूट गए हैं, वो जो कहते हैं कि हम साफ़ी हैं, तो उन्होंने बाहर आके पुलिस वालों के खिलाफ क्या महाज खोल लिया, झूठा बोगस और सारा ही प्लांटेड उन्होंने प्रोग्राम जो है ना पुलिस पे कर दिया। मैंने स्टैंड लिया, क्यों लिया? हक सच पे था, रमज़ान का महीना है। DIG फैसल कामरान साहब को सल्यूट पेश करता हूँ। मैं अपने SP साहब जो हैं बिलाल साहब जो सर्कल के, उनको भी सलाम पेश करता हूँ। DSP जो हैं गुलशन रावी के जो सर्कल के डिप्टी हैं, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। पुलिस को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया, जिस तरह मैं बोला हूँ, जिस तरह मैंने वहाँ पे डिफेंड किया उनको, मुझे पता था राइट है। अगर मैं एक आम सिविलियन शहरी होगा, अगर हक की खातिर नहीं बोलूँगा और मैं देखूँगा चंद जो है मेरे बैचमेट्स जो अगर मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, तो मैं उनके दबाव में नहीं ऐसे कर सकता था। अभी यहाँ पे ये गंदा, आप लोग कहते हैं काली बेट कहते हो ना आप, आपने मुझे एक बार कहा था कि शायद भाई ऐसे ना कहा करें कि पुलिस वाले होते हैं तो आप उनको ये लफ्ज़ ना कहा करें। अब्दुल्ला मैं आज फिर ये कहूँगा गंदा अंडा है, ये गंदा अंडा है, इसको जो करना मेरा कर ले। और ये साथ जो पकड़ेंगे वो भी गंदे अंडे हैं। ये वो गंदे अंडे हैं। एक गंदा अंडा होता है जो आपको ना होता है वो पैक है, लेकिन वो जो है ना वो आप अंदाजे से ले जाते हो, घर जाते हो, अब तोड़ दो, पता लगता है गंदा अंडा है। ये वो गंदे अंडे जो बदबू छोड़ के हुए हैं। अच्छा, नहीं बात समझ में आ रही हो? और फिर देखे मार्केट में इनका चूरन बिक रहा था, दूर से पहचाना जाता है। मजा ये था कि ये पहले पकड़े जाते, ये पुराने प्रोफेशनल आदमी हैं पुलिस वाले, ये जो कर रहे हैं ना। और देखो चरस का पर्चा, अब्दुल्ला एक चीज और आपको बताऊं जी सर, यहाँ पे आगे जो है ना सारे पुलिस वाले कहेंगे चोइसा गल जर्मन कर दिया। और भैया देखो, हर पुलिस वाले ने ना अपने लिए जो है ना एक बचत का रास्ता रखा होता है। इनसे गलती हो जाती है, इन्होंने ना किसी जगह पे किसी घर पे इन्होंने मंशियात रखी होती है थोड़ी थोड़ी, कोई आधा किलो किसी से पकड़ी ना 7-10 किलो, तो उसमें 3-4 किलो ये ले जाते हैं और ये अपने किसी बंदे के पास रखवा देते हैं। अब इनके पास जो है ना डकैती का पर्चा तो फौरी तौर पर दे नहीं सकते, पुरानी किसी डकैती की FIR ढूंढना, उसमें नामालूम में मालूम का करना, जिमनी में से चढ़ाना बड़ा लंबा प्रोसीजर है। इन शॉर्ट ये क्या करते हैं, अरे दो 600 ग्राम का पर्चा, आप देखते नहीं कितने मंशियात के झूठे पर्चे ये देते हैं। बिल्कुल, अब उसमें ना वो उनकी बचत का रास्ता उन्होंने रखा होता है। मेरी बात आप अंडरस्टैंड करना। अगर हमारे DIG फैसल कामरान साहब जो है ना वो इस बात पर अगर नोटिस ले लेना, तो आप यकीन करो खुदा की कसम, लोगों को जो इनके ऊपर जो चीजें मंशियात वगैरह प्लांट की जाती है ना, जुर्म इसलिए नहीं खत्म होता। मेरिट पे काम हो, लंदन के अंदर आए हैं पुलिस वालों ने, आगे लड़कों ने गलती की, हम मिलियन स्ट्रीट जो है लंदन की ना, उसके अंदर हम गाड़ी लेके एंटर हो गए, वहां पे पैदल फिर सकते हैं, वहां पे डबल डेक्टर बस चल गई लंदन के अंदर ना। तो पुलिस वाले आ गए, उन्होंने मेरा वेयर किया पासपोर्ट, मैंने पासपोर्ट पकड़ाया, कोई तलाशी नहीं ली उन्होंने। और बाकी लड़कों को उन्होंने कहा, मैंने कहा 15-20 दिन के लिए मैं विजिटर हूँ, तो मुझे साइड पर खड़ा कर दिया। यहाँ पे क्या होता है, तलाशी दे, नेफे चेक कर, कुछ नहीं लभ्या, जरा का आपने यूं किया है, अब्दुल्ला तू थाने तेरे 700 ग्राम का पर्चा, अगर जरा ज्यादा बदतमीजी की है तो 9 सीट लग गई 1600-1500 ग्राम ज्यादा खान निकालते हैं, बड़े भांडे खिलोगे। ये मंशियात के जो पर्चे है ना क्यों हो जाते हैं, इनके पास पड़ी होती है, गंदी होती है चरसना। अगर वो लेबोरेटरी में जेन्युइन भेजें तो अब मेरा ख्याल उसमें 25% जो है ना नशा होगा, 75% वो जो है ना मेहंदी डाली होती है इन्होंने। तो अच्छा। ये जब पर्चे रोकथाम नहीं होगी, अब देखना कितनी बड़ी वारदात है यार। अगर चरस उसके पास ना हो तो उसको डरा नहीं सकता, वो प्लांटेड जो चरस इन्होंने रखी होती है वो दिखा के जो उसे वो घर लिखवा रहा है। और देखो की कुदरत अजाब है। सर एक चीज में ना ऐड चपिया क्या है अच्छा सर, मजे की बात, वीडियो में क्या कह रहे हैं कि थाने तू फिर भी जाना है, जेल तू फिर भी जाना है, मैं तेरे पर्चा जेड़ा है मंशियात दा दे रहे हैं, डकैती दा नहीं पा रहा। 7 लाख की ये साहब जी जो हैं SHO जो हैं रजाबाद के, गालिबन कैसर गुजर नामी ये जो शख्स हैं, ये उसको कहते हैं कि तूने मुझे 7 लाख रुपया देना है, लेकिन थाने तू फिर भी जाएगा। अब्दुल्ला एक चीज आपको बताऊं, मैं एक चीज जी सर, नादिन आपने ये चीज सुननी है, मैं बड़ी जबरदस्त आपको एक आइडिया देने लगा हूं, या एक बात सुनाने लगा। आइडिया क्या मैंने देना आपको, आजम खान साहब ना डिप्टी सुपरिटेंडेंट कैंप जेल के अंदर ना, तो एक हवाला दी था उसे ना उन्होंने रोक लिया मुलाजे पे ना। आजम खान साहब की तस्वीर स्क्रीन पे अब चल रही है, तो बड़े बुजुर्गों की तरह मेरे, अब तो उनके बड़े अच्छे मेरे ताल्लुकात हैं, तो वो मुलाजे दौरे पे निकले हुए हैं ना। एक जो था ना कैदी, उस या हवाला दी था, उसने उनसे सवाल कर दिया कि सर मेरी बीड़ी ला के आज़ाद कर दो। खान साहब ने उसको पता क्या कहा था, ये बड़ा ज़बरदस्त एक वाक़या है और ये ज़रूर मैं आपको चाहूँगा आपको बता दूँ ना। खान साहब ने कहा जुर्म तुसी भी कर दो, असी भी कोई मामे काबा दे बच्चे नहीं, गलतियां असी भी कर रहे हैं, असी फड़े नहीं जाते, तुसी फड़े जाते तो रोंदे क्यों? क्या कहा भला मैंने आपको? अब्दुल्ला, अगर फोर्स को इस नारे के ऊपर लगा दिया जाए ना
यानी डीआईजी फैसलाबाद सारी फोर्स को इकट्ठा कर रहे हैं, एक बात उनको समझा दें, उनको को पुत्र करो करप्शन, जाओ तो अंसार नहीं ज्यादा जी। आज तक ये पुलिस ने कहा ना करप्शन ना करो, मैं कहता हूँ कि उनको खड़ा करके मीटिंग करें, भाई आज तो बाद धन में बुलाया जिदा दिल करता करप्शन करो भाई। एक गल याद रखना, अगर ਤੁਹਾਡੀ शिकायत मेरे को आ गई ना तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ चीर पाड़ के चीरू पाड़ा ਤੁਹਾਡਾ कर देना, टंग देना ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ अपने दफ्तर के बाहर। लो यकीन करो पुलिस वाले खौफ खाएंगे, खौफ खा जाएंगे। हर बंदे ने आज तक इनको ये दबाया है, और मैं तेरे शो का नोटिस देना वाला, वो ये इन चीजों को नहीं मानते, उनको करो जो करो, मेरे कान से गल पै लेंदे हो, अगर गल कन्फर्म है तो पुट्ठा लटक 500 की कुर्बानी दे दें। ये इनको ऐसे केस बनाए इनके ऊपर बड़े बड़े कि बाकी खौफ खा जाए, जबर से सही होने वाली। सर यकीन करें अगर आप पुलिस अफसर होते तो मैं तो आपकी जो ये हिकमत अमलियां देख रहा हूँ, आपकी मैंने इनको ये कहना, जेलें ऐसे चलती हैं, बड़े दबंग अफसर होना था अब्दुल्ला, जेल ऐसे चलती है। मेरे दौर में जितने सुपरिटेंडेंट मैंने देखे हैं कामयाब वही हैं जिन्होंने अपने अमले को कहता है, ओए गल सुनो पुत्र बात तो तुम आना नहीं, मेरे के कोई चढ़ गया पाड़ दिया, फिर क्या होता है, फिर लोग साजबाज के साथ जो है ना करते हैं, यानी उससे जो है ना अब वो और चीज हो जाती है, गुप्त हो जाती है ना। तो यहाँ पे तो पुलिस वाले, खुदा दी कसम, महंगाई इतनी हो गई है, पैसे कौन ना फिर अब्दुल्ला कौन लग गए। अच्छा सर एक चीज ना मैं जानना चाहूंगा सर, ये पर्चा कल्चर क्या है, मतलब क्या रीजन होती है? अक्सर थानों में पर्चा कोई होता है, दर्ज कोई कर दिया जाता है, मिसाल के तौर पे आप यही देख लें, डकैती का पर्चा करना था, मंशियात करते की है, क्या कोई सर जाती मुफाद होता है, ये लेन देन होता है कि क्या रीजन होती है? अब्दुल्ला सिर्फ मंशियात के जो पर्चे हैं ना, आप इन पे ये बात कह सकते हैं, और जो मुकदमा है ना उसमें फिट करना बड़ा, हाँ ये कुछ पुलिस वाले ऐसे थे पहले ना, वो अपने इलाके के अंदर एक डकैती पेंडिंग छोड़ देते थे, और मुलजिम को जो है ना, यानी मुद्दई को जो है उसको हाथ में रखते थे, जब कोई मुलजिम पकड़ा गया ना उसको कहा हुल गया तू आगे जड़ा ना बयान दे, उसने दिया, मैं शनाख्त कर गया राती में वालात में किसी को मिलने आया था, मैंने बंदा देखा मेरा डाकू ही है, उस जिम्मनी लिख के उसको फिट कर लेते हैं। एक ये भी तरीका होता है, लेकिन उसमें बड़ा टाइम लगता है, बड़ी एक्सरसाइज है, ढूंढना पड़ना ऐसा कोई मुकदमा या इक्तादी FIR पेंडिंग करनी पड़ती है। तो ये जो मंशियात होती है ना इन्होंने घरों में रखी होती है, आपके पास पड़ी है, किसी SHO की, मेरे पास पड़ी है, उसके पास पड़ी है, इस तरह इन्होंने रखवाई होती है, जरूरत के टाइम भेजी 400 ग्राम, वो तकड़ी वटों पे तोल के भेजता, पैक करके लिफाफों में, चलो वो डाल दिया, ये है बस। और मंशियात के झूठे पर्चे देने इतना आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है, मंशियात के देते हैं। खुदा की कसम अब्दुल्ला देखो मैं कितनी तारीफ करता हूँ पुलिस वालों की, लेकिन ये बात ही नहीं आते, ये जो है ना इस हरकतों से बात नहीं, कैसे बात आएंगे? आप भी जानते हैं इनकी चाबी आपके पास है अब्दुल्ला। देखो पुलिस अफसर बुलाता है ना, वो सोचता पुलिस अफसर यार 800 ग्राम 1600 ग्राम इन्होंने 500 तो नहीं डाली होगी। अब अगर उस मुलजिम को आमने सामने खड़ा करके पूछे ना तो वो बताएगा उसके घर से 80,000 रुपये भी ले गए हैं, उसकी बीवी से उन्होंने रिश्वत के चक्कर में 2 लाख खा गए हैं, उसी में से उन्होंने 4-5 हज़ार के लेके ऊपर डाल दिया, आसान जुर्म है, ये करके वो दिहाड़ियाँ लगा देते हैं। अब इसमें जो है ना आपने पूछा है, मैं देखे मैं साफी नहीं हूँ, मैं जुर्म को हाईलाइट नहीं करता हूँ, साथ आपको अवेयरनेस के लिए अदारों को भी मैं बताने लगा, अपना तजर्बा शेयर करने लगा हूँ। अब्दुल्ला इसका हाल सिर्फ एक है, जो पुलिस वाला चपा जाए ना तो पता लग जाता है। अब्दुल्ला 2 बंदे आप सुन रहे हो, एक मुलजम और दूसरा पुलिस वाला, अगर आप ये कहो ना कि हमें पता नहीं लगा, कुरान दी कसमें ये देखे सारी फोर्स को मैं कहने लगा हूँ, फिर उस पुलिस अफसर को तफ्तीशी होना और भावे किसी लैवल का भी अफसर जुतियां पैनियां चाहिए। अब्दुल्ला क्या कह सर बात तो सही है, मैं बात यार एक बंदा सुन रहा है उसको नहीं पता लग रहा, वो चपड़ासी लोग थे, बिल्कुल सर, जाके किसी क्लिनिक के डिस्पेंसर लगे और जाकर लोगों ने दवाइयां लावे उन्होंने करे, क्यों वो बैठा हुआ इतने बड़े होते पे 5 मिनट में अब्दुल्ला पता लग जाता है, 5 मिनट के अंदर जो पुलिस वाला फड़या जाए 5 मिनट से इंक्वायरी करा ना, इंक्वायरी उसको बुला रहे हैं, उन्होंने बुला मंशियात के पर्चों में। सर ये तो आप है ना, आप होते नो डाउट, मुझे यकीन था कि आपने ऐसे ही काम करवाने थे। अब ये जो दूसरे अफसरान है सर मुअत्तल किया गया, आप क्या समझते हैं? मुअत्तल इनके लिए काफी सजा है यार, मुअत्तल करके हो गई ना, इंक्वायरी होल्ड हो गई होगी ना, आप उसके बाद ही देखा है वक्ती तौर पर तो मुअत्तल। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊँ, ये सवाल जो है ना आपका बड़ा सही है कि मुअत्तल सर बहाल हो जाएंगे। अब्दुल्ला ने बहाल इतनी जल्दी नहीं होगा, इतना हाईलाइटेड केस है इसमें। ये जो है ना उस्मान अनवर साहब जो है ना, वो चूंकि देखो अब्दुल्ला उन्होंने जो पता नहीं अब मैं इसको पंगे कहूँ या मैं इसको जो है क्या कहें सर, आज कहें उन्हें मैं कहता होता हूँ अब्दुल्ला, मैं यानी कि उन्होंने जो काम किए हैं अब्दुल्ला पंगे ही हैं। बिल्कुल सर, ऐसे कि उन्होंने परवाह नहीं की, कैसे उन्होंने डिसिप्लिन फोर्स इसको बनाने में कसर नहीं छोड़ी। अब एक बंदा 70 साल के गंद को तो साफ कर नहीं सकता, उन्होंने शऊर भी दिया है, उन्होंने बगैर जो है ना गंदे अंडे बीच में उनको मराद भी दी हैं, अमली तौर पर उन्होंने सारा कुछ किया है। तो ये जो काम है ये फैसल कामरान जिस तरह हमारे लाहौर में लगे हुए हैं, उनको चाहिए सारे थानों के अंदर ये कह दें पुत्र गल सुन लो, मैंने पता लगा ना किसी ने 9 सील आई है किसी बंदे के ऊपर भी, उसको मैंने खुद सुनना है। यार फैसल कामरान भाई हैं,
मैं उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े ऑनरेबल हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो इस चीज़ को बुरा भी मानेंगे, लेकिन मैं चूंकि देखे मैंने सर बात कर देनी है। आप एक एनालिसिस कर रहे हैं और नहीं आपकी एनालिसिस बात नहीं अब्दुल्ला, right पे एनालिसिस है को सर। छोड़ दो, मैं डायरेक्ट बात उनसे कर रहा हूँ और ये मेरा करना भी बनता है। मंशियात के मुकदमों में जो है ना, पुलिस वालों को 2 मिनट के अंदर फारिग कर दें। मुलजिम को 2 मिनट सुन लें, बड़ा टाइम होता है 2 मिनट एसएचओ को सुन लें, और जो गवाह हैं उन सबको बुला लें, आप 8 मिनट के अंदर जो है ना हर केस का फैसला सोल्व कर आउट सकते हो हैं। जाएंगे केसेस। एक सामने चढ़ गए तो फैसल साहब, सर ये देखें सल्यूट है मेरा ना, चीर पाड़ के रख दो ना, उसको फाड़ दे पकड़ के ना, देखें क्या होता है। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके जो उसको लटकाएं ना, मोतल शोतल ना करें, हवालात में बंद करें, उसके ऊपर लाएं बड़ी बड़ी सी दफा उसके ऊपर लगाएं, ताकि पब्लिक जो है ना आपका नाम जो है ना आपके ऊपर हाईलाइट कर दे आपको ना, जब बंदा आपका नाम पढ़े ना स्क्रीन के ऊपर तो ये हाईलाइटेड नाम हो, हाईलाइटेड हो। तो उस्मान बिल्कुल अकबर सर। साहब, सर आपकी मेहरबानी कुछ करें इसके बारे में ना, ये बहुत बड़ी ज्यादती है, जराइम पेशा पैदा कर रहे बिल्कुल हैं। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन अभी रात को मैंने वीडियो देखी आपकी बात बिल्कुल मेरे ख्याल से ना फैसल कामरान साहब को शायद ख्वाब आ गया था, आपके वाली बात हुई है। कोई केस चल रहा था खुली कचहरी में, जिसके नतीजे में उन्होंने एक एएसआई को कह दिया है, वो गिल्टी आया उस केस में, तो उन्होंने कहा कि इसको सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाए, और ये फैसल कामरान साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। सर लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे आपसे, सर क्या मुलजिम जो डकैत वगैरह होती है इनको पकड़ लिया जाता है, क्या सर इनसे जो रिकवरी होती है उसके करवाने के लिए कुछ भी जायज होता है? आप उसका घर भी बिकवा सकते हैं सर। अब्दुल्ला पता है क्या बात वही फिर आ जाती है ना, इसमें जो है ना थोड़ा सा हम लोग तो जो है ना, हम ज्यादा जो साफी है ना हमारे, मेरे जो भाई हैं, मैं यूं कहता हूँ कि वो ना जुर्म को तो हाईलाइट कर देते हैं, अपनी राय नहीं देते। यही होती है ना राय, जो एक लोगों को शाऊर देती है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है। मैं भी को मामे काबा का बच्चा नहीं था, बड़ा सही कह रहे हैं सर, आप सही कह रहे हैं, राय देनी चाहिए। 2013 में एक ऐसा वाकया था, तो मैं मेरी लाइफ जो चेंज हो गई, तो दीवार पे लिखा बंदे पे असर करता है, हम बोल रहे हैं, अच्छी बातें सुना रहे हैं, और इसमें जो है ना फैसल कामरान साहब को मैं जरूर जो है ये बात कहूंगा, क्योंकि मुझे उनके अंदर ये नजर आता है। अब्दुल्ला आज तक उस बंदे का तुम इंटरव्यू निकाल के देखो, लोग तो कहते हैं जो सर टीसी का, मैं किसी की टीसी नहीं जा करता है, मैं अपने प्यू दी नहीं करना टीसी, जेन्युइन बात कर रही है, मैं गालियां खाने के लिए बैठा हूँ। फैसल कामरान साहब के कहीं पे भी स्पीच देख लें, हमारे आईजी साहब है ना, वो यानी मलंग तबीयत है, यानी कि उनके अंदर कोई बंदा साबित करे कि कोई ऐसा आईजी का जो बड़ा टेढ़े, वो नहीं उनके अंदर ऐसी चीज है आईजी साहब के अंदर। तो फैसल कामरान साहब को देखो, बात का जवाब सिर्फ वो नजर ही नहीं आ रहा इस तरह का, मेरा मतलब वो बिल्कुल सर, क्या उसे कहते हैं, वो किसी के काने हो या वो ऐसे बात कर रहे हो जैसे साफी, पता नहीं उनके लिए क्या लगा। बिल्कुल सर, उनकी शक्ल बता देती है, बता देती है। बिल्कुल सर। सर लेकिन रिकवरी के लिए कुछ भी जायज होता है, ये तो बताइए सर। अब्दुल्ला हमारे यहाँ पे मुलजिम भी तो इस तरह गया ना, मुझे किसी बंदे ने कहा जी पुलिस की तफ्तीश का तरीका, मैं कहा ना लम्हे वागे लेकर मारी जाओ, एक तो ये है। और हमारी मैंने प्रोग्रामों में कहा कि लाहौरी बड़े ढीठ होते हैं, ऐसे ही है सर। अब्दुल्ला ये जो करने वाले होते हैं ना, अब चेहरे के ऊपर तो लिखा नहीं होता, कहते हैं चेहरा खुली किताब है, वो किरदार के लिए होती है। अब चेहरा ये तो नहीं बताता कल तुमने चोरी की है कि नहीं की है, और पुलिस वाले लागे जितनी देर को टंगे ना ये मानते ये भी नहीं। लेकिन उसमें ये है कि उनको चाहिए, बड़े तरीके होते हैं। अब मुलजिम के ऊपर ऊन वाली टोपी चढ़ा दें, उसका जो है चेहरा उसको घुमा दें, नाक ऐसे हो जाए, उसके ऊपर नलके की वो नाली जो है रख दें, देखिए उसको होते ऐसे हैं जैसे मैं समुद्र में जा रहा हूँ। मनवाना चाहिए ना सर। सर लेकिन ये जायदाद नहीं ना बिकवा सकते हम, मतलब इंक्वायरी के दौरान। नहीं अब्दुल्ला ये तो फंस गया, मर गया बेचारा। अब उसके लिए मैं यही कहूंगा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, मर गया बेचारा सर। बिल्कुल नाज़रीन, ये वो लोग होते हैं जो कुर्बानी का बकरा बन जाते हैं आने वालों के लिए। सर ये मेरे ख्याल से ना ये एक बड़ा हाईलाइटेड केस हो जाते हैं, लोग इनको देख के इबरत हासिल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। बड़ी खुल्लम खुल्ला शाहिद चौधरी साहब ने बातें की हैं, बड़ी चीजें ऐसी बता दी हैं। अगर आप समझना चाहें ना टू दी पॉइंट अकॉर्डिंग टू दी लॉ, तो आप इन चीजों को बिल्कुल इन चीजों तक एक्सेस कर सकते हैं, आप इन चीजों को समझ सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये जो मुलजिम था कैसर गुज्जर नामी, ये जो था एसएचओ, और इसका गालबन जो साथी था अजहर, मेरे ख्याल से अजहर नामी ये एक साथी था, मुकम्मल नाम का नहीं मुझे पता, लेकिन बड़ा अच्छे इनके साथ हो गया है। मुअत्तल अभी तक हुए हुए हैं, इंक्वायरी में गिल्टी भी करार दिए गए हैं, लेकिन आगे इनके हवाले से क्या मजीद चीजें होंगी वो हम लाजमी देखेंगे। मैं तो लाजमी इसके ऊपर रिसर्च करूंगा। लेकिन नाज़रीन, आप क्या समझते हैं, पुलिस के जहां पे बहुत अच्छे रवैये हैं, शाहिद चौधरी साहब उनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, जहां पे बुरी चीजें हैं हम उनको सबसे पहले बेनकाब करते हैं, और गंदा अंडा भी शाहिद चौधरी साहब भी कहते हैं और कोई नहीं कहता। तो आपका इस केस के वाले से क्या ज़हन में, आपके ज़हन में बातचीत चल रही है, हमसे लाजमी शेयर कीजिएगा। प्रोग्राम का नाज़रीन फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।